नमस्कार। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त संचिता शुक्ला। तो नवरात्रि के पावन पर्व की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज मां की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो आज पहले दिन की शुरुआत किस प्रकार से करें, क्या करें और क्या ना करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, पावन पर्व है। माँ की आराधना आज के दिन से की जाएगी। लगातार 9 दिन माँ की सेवा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और आज किस देवी का दिन होता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र की सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। साथ ही IND24 के समस्त दर्शकों को जय माता दी। आपका दिवस, आपका सप्ताह मंगलमय हो। माँ भगवती दुर्गा की साधना या इनके उत्सव या इस नवरात्र को कैसे मनाएं और प्रथम दिवस किस प्रकार मनाएं। देखिए, माँ का प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता च षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम दिवस जो है माँ भगवती दुर्गा जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है वह शैलपुत्री। शैल से तात्पर्य होता है पर्वत राज की पुत्री। इनको अपर्णा भी कहा गया है। इनके अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रूप हैं। यद्यपि एको हम बहुश्यामी, भगवती ने संकेत दिए हैं कि मैं एक हूं, लेकिन मेरे अनेक रूप हैं, भिन्न रूप हैं। तो भगवती का जो प्रथम दिवस है वो शैलपुत्री का है। माँ भगवती शैलपुत्री का आप पूजन करें और आज प्रथम दिवस में आपके अंतःकरण में जो भाव हो, जो ध्यान हो, जो अभिलाषा हो, वह सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ शैलपुत्री हैं। जिस प्रकार शैले शैले नमाणिक्यम, जिस प्रकार ये हर हस्ती के, हर गज के माणिक्य नहीं होता, हर सर्प के माणिक्य नहीं होता, ऐसे ही माँ भगवती जो शैलपुत्री हैं, प्रथम दिवस की जो देवी हैं, वह द्वितीय दिवस में आपको फल प्रदान नहीं करेंगी। यद्यपि जो आप प्रथम दिवस की साधना में, आराधना में आप उनकी साधना करेंगे, आराधना करेंगे तो आपको फल प्रदान करेंगी। इसलिए माँ भगवती की बड़े भाव से, श्रद्धा के साथ आप पूजन करें और आराधना करें और ध्यान करें। जी पंडित जी, बहुत बहुत सुंदर जानकारी। पंडित जी, आपने महत्व तो बताया है और कैसे आज के दिन की शुरुआत करें ये भी बताया है। आज प्रतिमा स्थापना का भी बेहद महत्व होता है। जगह जगह पंडालों में माँ की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो माँ की प्रतिमा की स्थापना दर्शकों को किस प्रकार से करनी चाहिए, वो भी आप बताएं। सर्वप्रथम तो संजीता जी मैं कहना चाहूँगा कि जब भगवती की साधना करते हैं तो बहुत अबोध और अज्ञानी, हमें हमारे अंतःकरण में कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह, बिल्कुल किसी प्रकार का जिससे बोध ना हो, क्योंकि हम जगत जननी त्रिलोक की अधिष्ठात्री की साधना करने जा रहे हैं और ये भगवती के प्रसन्न करने का दिवस है, भगवती को मनाने का दिवस है, भगवती की आराधना साधना करने का आवश्यक है। और इस दिवस हमें प्रातः काल से भी शुद्ध पवित्र हमारी विचारधारा होना चाहिए, शुद्ध पवित्र हमारी आसन होना चाहिए, शुद्ध पवित्र हमारा खान पान होना चाहिए। कैसे साधना करें, कैसे उपासना करें, कब करें, एक महत्वपूर्ण विचार है और वास्तविक उस पर चिंतन भी करना चाहिए। हमारे अंतःकरण में ओम दुम दुर्गायै नमः या जो नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चै, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कुछ नहीं तो जय माता दी, जय माता दी या जय शेरावाली आदि का उच्चारण करना चाहिए। जो है निश्चल और निष्कपट होकर के जब आप साधना करेंगे तो भगवती आप पर यथाशीघ्र प्रसन्न होंगी। प्रश्न यह उठता है कि हम भगवती की साधना कैसे करें। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर उठ सकते हैं या सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के समय अगर उठ सकते हैं तो उठें। शुद्ध पवित्र वस्त्रों को धारण करें, शुद्ध पवित्र भाव के साथ आप सुंदर सी आसन, पटा जो भी आप भगवती के लिए स्थापित कर सकते हैं वह करें। साथ ही माँ भगवती का जो प्रतिबिंब है, कोई छाया चित्र है, कोई मूर्ति है,
अगर किसी प्रकार की धातु की, स्वर्ण की, चांदी की, ताम्र की यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी आपके घर में माँ भगवती का प्रतिबिंब है उसे स्थापित करें। साथ ही कलश की स्थापना करें। ज्वारे आदि का भी यहाँ पर विधान आता है, ज्वारा आदि का भी वहाँ पर स्थापना आप करें। दीपक आदि का भी आप जो है अखंड दीपक, बहुत लोग अखंड दीपक जलाते हैं, वह करें। लेकिन कब करें? तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, वह दिन श्रेष्ठ है, वह तिथि श्रेष्ठ है जब आपके अंतःकरण में भगवती की साधना का विचार आया। और जब यह विचार आया फिर भी उस विचार को और उत्तम और सुउत्तम बनाने के लिए मुहूर्त अगर हम देखना चाहते हैं तो उस दिवस प्रातः काल सुबह 7:05 से जो श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अगर हम प्रारंभ करते हैं, क्षमा चाहूँगा 6:05 से जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, 7:48 यानी 48 मिनट तक मुहूर्त है। आप उस समय अगर भगवती की साधना आराधना में तल्लीन होना चाहते हैं, भगवती के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो निश्चित आपको भगवती प्रसन्न होंगी और यथाशीघ्र आपका जो भी मनोअभिलाषित कामना है, जो मनोवांछित कामना है, वह सकल कामनाओं को पूर्ण करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, आप साधना में लिप्त हो जाइए, चरणों में लिप्त हो जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए। भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के, प्रमुदित होकर के आपके समस्त मनोवांछित कार्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह दयालता की देवी हैं, यह करुणा निधानता की देवी हैं। यह यथाशीघ्र करुणाभाव से आप उनके समक्ष जाएंगे तो आपके समस्त दारिद्र्य दुख कष्टों का हरण करती हैं। और कुपुत्रो जायेत तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए आप जैसे भी साधना करें, आप भगवती की साधना करें, आप भगवती आप पर प्रसन्न होगी और यथाशीघ्र आपको फल प्रदान करेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी। पंडित जी, अब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने अखंड ज्योत का जिक्र किया है, यानी कि पूरे 9 दिन वो ज्योत जलती रहती है, उसे बुझने नहीं देना है, पूजा स्थापना करना है। अखंड ज्योत का महत्व क्या होता है और इसकी स्थापना कैसे करें? साथ ही ये भी बताएं कि आज जवारे भी बोए जाते हैं, घट स्थापना भी की जाती है, इसके संबंध में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, सर्वप्रथम तो अखंड ज्योति किस प्रकार जलाना चाहिए? भगवती के समक्ष जो भी हमारा प्रतिबिंब, जो भी छाया चित्र रखा हुआ हो, वहाँ अखंड, चाहे आप घृत का हो, चाहे आप सरसों के तेल का हो, चाहे तिल का तेल का हो, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस भी भाव से आप जलाना चाहते हो, यह दुर्बुद्धि का भी नाश करती है, समस्त दुखों का भी नाश करती है। यह शत्रु शमन के लिए भी होता है, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी आदि के लिए होता है। कहने का तात्पर्य कि यह अभिलाषित जो भी कामनाएं हैं, मनोवांछित जो भी कामनाएं हैं, वो समस्त हमारे कार्यों को पूर्ण करती हैं। यह तो एक व्यक्ति विशेष की बात की कि साधना जब कोई करता है, आराधना कोई करता है, तो किसी को पुत्र या पुत्री के विवाह की चिंता रहती है, किसी को कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी को कार्य की, किसी को व्यापार की, किसी को धन की, यथाशक्ति जो लोगों की भावना होती हैं। पर कैसे करें? तो प्रतिबिंब के समक्ष हमारी दाहिनी तरफ जो है, अगर घृत का हम जलाना चाहते हैं दाईं तरफ, और अगर तेल का जलाना चाहते तो बाईं तरफ आप दीपक को रख सकते हैं। विशेष अगर त्राटकादि अगर आपको साधना करना है तो जो हमारा प्रतिबिंब है, जो छाया चित्र रखा हुआ है, जो प्रतिमा लगी हुई है, उसके ठीक सम्मुख वह दीपक को हमें प्रज्वलित करना चाहिए, जिस पर हमारी दृष्टि गोचर हो सके, जिस पर हम दृष्टि लगा सकें। और उस दीपक में, उस ज्योत में हमें माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए और माँ भगवती को देखना चाहिए। लेकिन यह एक जो प्रयोग है, ये विशेष साधकों के लिए है, जो विशेष प्रकार के साधक होते हैं। यह त्राटक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यह हम दीपक के द्वारा भी साधना माँ भगवती की कर सकते हैं। और पूरा प्रतिबिंब, पूरी छायाकृति माँ भगवती जगतजननी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो यह एक दीपक के भी भिन्न भिन्न प्रकार के विधान हैं कि तिल का दीपक जलाना है, या हमें सरसों का दीपक जलाना है, या कड़वे तेल का दीपक जलाना है, या हमें घृत का दीपक जलाना है, या मिश्रित कर करके दीपक जलाना है। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक अपनी अपनी क्रियाओं के द्वारा जलाते हैं। पर सहज, सरल और सुगमता से जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, उन्हें भगवती के समक्ष अखंड दीपक अगर नहीं जला सकते हैं तो सादा सिंपल, जब तक हम साधना में रहें, जब तक हम आराधना में रहें, जब तक उसके ध्यान में रहें, तब तक दीपक जला सकते हैं। ऐसा नहीं कि अखंड दीपक ही जलाना आवश्यक है। यदि चेत जला सकते हैं तो बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही कलश, भगवती के समक्ष जो हम कलश रखते हैं, तो मृतिका का कलश भी रख सकते हैं। हम 3 कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, जिनमें 3 खप्पर होते हैं, जिनमें ज्वारादि हो जाते हैं, जिसे कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक गणेश कलश होता है,
जो भगवान गणेश के लिए निमित्त पूजा जाता है, जिनमें सप्त सागरों का, 4 वेदों का पूजन किया जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, पर सहजता से आप एक कलश भी आप भगवती के समक्ष रख सकते हैं और उस कलश का भी पूजन करें। लाल जो वस्त्र है, रक्त जो वस्त्र है, उस वस्त्र पे माँ भगवती का प्रतिबिंब हो, वहीं पर आपका दीपक स्थापित हो, वहीं पर आपकी घट की स्थापना यानी कलश की स्थापना हो, वहीं ज्वारादि की स्थापना होना चाहिए। ज्वारादि से तात्पर्य हमें यह ज्ञात होता है, हमें यह पता चलता है कि भगवती हमसे कितनी प्रसन्न है। जितने आह्लादित होकर के आच्छादित हो जाएंगे, उनमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, उससे हमारी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यता, बलबुद्धि की प्रधानता या हमारी भक्ति की प्रधानता का फलस्वरूप दिखाई देता है। उन ज्वारों से कितनी तीव्रता से, कितनी शीघ्रता से वह एक मर्यादा को लांघ करके बाहर आ रहे हैं, हरित कर रहे हैं, हमारे जीवन में आनंद प्रदान कर रहे हैं, हमारे जीवन को मंगलमय कर रहे हैं, वह एक संकेत देते हैं। भगवती हमारी साधना से कितनी प्रसन्न है, वह एक संकेत देते हैं। तो ज्वारादि क्रिया भी हमें वर्ष पर्यंत तक हमें फल प्रदान करती है कि हम किस प्रकार का ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को प्राप्त करेंगे और निरोगी काया रहेगी। हमारी समस्त बाधाओं का कैसे समन होगा, दमन होगा। यान पतन, अग्नि समन आदि जो दोष होते हैं, उन समस्त दोषों को नष्ट करने वाली माँ भगवती शैलपुत्री हैं और साथ ही माँ भगवती जगत जननी दुर्गा की साधना है, शारदीय नवरात्र हैं। तो इस भाव से आप जब उनकी साधना करेंगे तो वर्ष पर्यंत तक, क्या पूर्ण जीवन पर्यंत तक आपको भगवती सदा सर्वदा आशीष प्रदान करती रहेंगी। यही एक साधना का फल है, यही एक विधान है। यह तो लघु विधान है, यानी छोटा सा सूक्ष्म विधान है। बड़े जो साधक होते हैं, बड़े जो जातक होते हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। लोग कई प्रकार से नीचे ज्वारादि का करते हैं, कोई अपने देह पर, शरीर पर भी लगाते हैं, कोई 3 खप्पड़ रखने के बाद ज्वारादि लगाते हैं, कोई 3 कलश रखने के बाद लगाते हैं। साधनों की अपनी अपनी क्रियाएं हैं। युगे युगे चाहिए धर्मास, युग युग के हिसाब से धर्म की परिभाषा, धर्म की क्रिया, धर्म का पूजन, और साधक लोग अपनी साधना करते हैं भगवती को रिझाने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। कोई तनया मानता है यानी पुत्री मानता है, तो कोई भ्रातृ बहन मानता है, तो कोई किसी रूप में, यानी कि भगवती के सर्वरूप है। सर्वरूप मयि देवी सर्वम देवी अयम जगत अतोहम विष्णु रूपाम ताम। कहीं वह नारायण की पत्नी है, तो कहीं ब्रह्मा की पत्नी है, तो कहीं शिव की पत्नी है। कहने का तात्पर्य कि उनके अनेक रूप हैं। अतोहम विष्णु रूपाम ताम नमामीम परमेश्वरीम। और भाव होना चाहिए यदक क्षर पदम भ्रष्टम मात्रा हीनं च यद भवेत। हे भगवती, मैं तेरी साधना में, तेरी आराधना में, तेरी क्रिया में कुछ भी नहीं समझता हूं। जो दीपक है, जिसमें जल है, जिसमें घृत है, वह तेरा ही दिया हुआ है। क्योंकि जो शैलपुत्री हैं, जो भगवती हैं, उन्हें आज के दिवस जो है वो वृषभ पर आरूढ़ हैं, एक उनका दूसरा, तीसरा उनका पद्मासन पर आरूढ़ हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का रूप भी है। तो हम घृत दुग्ध भी तो उसी के द्वारा दिया हुआ, उसी की प्रगति का दिया हुआ हम उसे अर्पित कर रहे हैं। सप्त सागरों का जल, भगवान नारायण के साथ क्षीर सागर में विराजमान होने वाली वही भगवती अम्बा है, वही भगवती लक्ष्मी है। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये 3 रूप हैं। स्त्रिया समस्ता शकला जगत्सु। और आज के दिवस केवल पराम्मा माँ भगवती की साधना नहीं, अपितु हमारे यहाँ जितनी भी तनयाएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, देवी भागवत महापुराण कह रहा है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, वह समस्त देवी का स्वरूप हैं। लेकिन उनके विग्रह अलग अलग हैं। उन्हीं विग्रहों के साथ सिर्फ और न सिर्फ इन नवरात्रों में कन्याओं का पूजन न करते हुए उनके अंतःकरण में, उनके भाव में, उनकी दिव्य छटा में, उनकी शोभा में माँ भगवती का ध्यान करते रहना चाहिए। यथावत रिश्ते के साथ उनका पूजन करते रहना चाहिए। यही भगवती संकेत देती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य कि आप भावना, शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजन करेंगे संजीता जी, तो निश्चित आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की पूरी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब पंडित जी, अभी तक हमने नवरात्रि के बारे में जाना, उसके महत्व के बारे में जाना, दिए को कैसे जलाएं, अखंड ज्योत कैसे जलाएं, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। क्योंकि अब हम नवरात्रि के प्रथम दिन की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम दिन आपने बताया माँ शैलपुत्री का होता है, तो ये माता कौन है शैलपुत्री, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में भी दर्शकों को बताएं। प्रथमम शैलपुत्री च, शैल यानी पर्वताराज को कहा जाता है। यद्यपि ये 2 दिवस के अंतर्गत इन देवियों का पूजन होता है, लेकिन शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। यही माँ भगवती अम्बा हैं और यही माँ भगवती गौरा पार्वती हैं। इन्होंने कठोर तपस्या जाकर के
पर्वतराज की जो पुत्री के रूप में इन्होंने की थी और भगवान आशुतोष की कामना की, भगवान शिव को प्राप्त करने की कामना की। तो यहाँ पर एक दूसरा भाव यह आता है, पौराणिक कथाओं में अनेकानेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं आती हैं। महाराज दक्ष की पुत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, लेकिन शैल से तात्पर्य यह शैल यानी पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। जब इन्होंने कठोर साधना की, दूसरा भाव यह भी आता है कि आज के देवसी ने जब भगवती ने कहा, देखा गया कि इनके यहाँ इनके जो है पति का आना, यानी कि अपने पुत्र माता पिता के यहाँ रहते हुए अपने पति भगवान भोले बाबा का आना और उनका निरादर होना, तब माँ भगवती ने देखा कि मेरे पति का निरादर हुआ है और माँ भगवती वहाँ यज्ञ कुंड में समाहित हो जाती हैं। जब भगवती जगदम्बा शैलपुत्री वहाँ पर समाहित हो जाती हैं, भगवान का विछोह है, भगवान का विमोह इतना तीव्र गति में चला जाता है, आकाश मार्ग में चले जाते हैं, तब भगवती का जो एक विग्रह रूप है वही विग्रह रूप दृढ़ता ले लेता है और भगवती की साधना करता है। भगवती भगवान भोले बाबा की साधना करती हैं और उस साधना में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। कहते हैं कि उनका एक विकराल रूप हो जाता है भगवती का, जो नवों रूपों में परिवर्तित होता है। और इस प्रकार की जब साधना करते 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 स्वयं वहाँ पर ब्रह्मा पहुँचते हैं, भगवान विष्णु पहुँचते हैं, यद्यपि समस्त देवगण पहुँचते हैं और माँ भगवती की साधना से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीष प्रदान करते हैं, आशीर्वचन प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आपके अंतःकरण में जो भी भाव है, जो क्षुधा है, जो तृषार्ता है, वह समाप्त करिए। हे भगवती, आपकी समस्त जो अंतःकरण में कामनाएं हैं, जो पूर्व जन्म की जो क्रियाएं हैं, पूर्व जन्म की जो आपको याद है, वह आपकी पूर्ण नष्ट होगी। जब इस प्रकार के भाव को माँ भगवती श्रवण करती हैं और उन भावों का क्षोभ को नष्ट कर देती हैं, वहीं पर समाहित कर देती हैं और भगवान भोले बाबा के साथ उनका पुनः प्रादुर्भाव होता है, यानी कि विवाह होता है, मंगल परिणय होता है। इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की, क्योंकि अनेकानेक प्रकार के हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। यह जो क्रिया, यह जो कथा कह रहा हूँ, यह पद्म अनेक अनेक पुराण के अंतर्गत हैं, पर यह थोड़ी सी कथा अलग पौराणिक कथाओं में आती है। उन कथाओं के अंतर्गत अगर कहा जाए तो भगवती ने जब देखा कि सब कुछ पा लिया, तो वह शैल यानी कि हिमालय राज की पुत्री के यहाँ जन्म लेती हैं और वह पूर्व की जो क्रियाकलाप को भूल करके भगवान भोले बाबा के साथ पुनर्विवाह करती हैं। यह एक कथा भी हमें सुनने को मिलती है कि भगवान ने जब जाकर के उन्होंने जब साधना की, आराधना की, तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं, पर प्रसन्न होने के बाद उन्हें पुनः कहते हैं कि अभी आपको तपस्या करने की और आवश्यकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं। उन कथाओं के अंतर्गत जब भगवान भोले बाबा को यह रूप में धारण होती है, तो इनका अपर्णा नाम भी पड़ता है, इनका पार्वती नाम भी पड़ता है, इनका ही गौरा नाम पड़ता है, इनका ही अम्बा नाम पड़ता है और इस प्रकार से इनकी जो है नाम की ख्याति होती है और यह समस्त मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली हैं। वृक्ष पर ये भगवती आरूढ़ रहती हैं, पद्मासन इनकी मुख्य आसन है और चार हस्त यानी चार हाथ यानी दो दो भुजाओं के साथ यह अलग अलग पाश, त्रिशूल, चक्र, सुदर्शन आदि को धारण करने वाली होती हैं और वरद मुद्रा में सदा सर्वदा यह पाई जाने वाली माँ भगवती जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री जो है, जो शैलपुत्री देवी है। पंडित जी, जिस प्रकार से भी आपने जानकारी दी माँ शैलपुत्री के बारे में, बताया कि कौन है माँ शैलपुत्री और उनका स्वरूप क्या है, स्वरूप का भी आपने सुंदर विवरण किया। पंडित जी, अब आप ये भी बताएं कि माँ शैलपुत्री की आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजन अर्चन हमें कैसे करना चाहिए, उनको क्या क्या अर्पित करना चाहिए ताकि उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकें। माँ भगवती की जब हम साधना करते हैं, शैलपुत्री की साधना करते हैं, तो प्रथम दिवस है, चूँकि प्रथम दिवस की देवी हैं, हम बड़े ही भाव से उनकी साधना करें। हम पूर्व में ही बोला गया है कि अबोध यानी कि एक छोटे से नन्हे से बालक की तरह हमें भगवती के समक्ष रहना चाहिए, क्योंकि हम बालक हैं, वह हमें हमारी जननी है। यद्यपि हमारी नहीं, इस त्रिलोक की अधिष्ठात्री, त्रिलोक की जननी है माँ भगवती। सृष्टि को रचने वाली हैं और सृष्टि का संहार करने वाली हैं, यानी बनाने वाली भी वही हैं, बिगाड़ने वाली भी ये वही हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। तो सहजता और सरलता के साथ हमें भगवती की साधना करना चाहिए। जितना हो सके हमारी थाल में हमें पुष्प और जो भी पूजन की कुमकुम, रोली, वस्त्र, अक्षत, इत्र, लवंग, इलायची, कर्पूर, सिंदूर आदि जो भी हम सामग्रियाँ एकत्रित माँ भगवती के निमित्त कर सकते हैं वह करना चाहिए। रक्तपुष्प यानी लाल फूल कन्हेर का भी हो सकता है, गुड़हल का भी हो सकता है और गुलाब का भी हो सकता है, या यथा भक्ति, यथाशक्ति, यथा स्वेच्छा जो आपको प्राप्त हो सकता है वह पुष्पों की माला या पुष्प आप अर्पित करें। घृत का दीपक भगवती के समक्ष हम
उस प्रतिबिंब के समक्ष, उस मूर्ति के समक्ष हम लगा दें। हमारा ध्यान भगवती के चरणों में होना चाहिए या भगवती के किसी भी एक विग्रह रूप में होना चाहिए। कितनी सुंदर है माँ भगवती, कांति युक्त, लालिमा युक्त, मंद मंद मुस्कान के साथ मुझ अनाथ की पूजन को, अर्चन को, भजन को सुन रहे हैं, देख रही हैं। यह हमें, हमारा भाव होना चाहिए और भगवान भगवती के चरणों में प्रीति लगाते हुए हमें ध्यान करना चाहिए। विद्युद्दाम स्वप्रभाम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्या विह करवाल खेट विलसद्धस्तावरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिकांश चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम मनलात्मिकाम। हे माँ भगवती, आप मेरी माँ हैं या आप मेरी तनया छोटी सी नन्ही सी कन्या के रूप में मेरे समक्ष विराजी हुई हैं, क्योंकि माँ भगवती का जो विग्रह है महाकाली के रूप में, यानी कि विकराल विग्रह का हम दर्शन नहीं कर सकते, हम भगवती की उस सिंह का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत नयनाभिराम की तरह बहुत छोटा सा मंद मंद मुस्कान के साथ भगवती के उस विग्रह का हमें स्मरण करना चाहिए, विकराल रूप का स्मरण नहीं करना चाहिए। शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ जब हम भगवती के चरणों में ध्यान लगाएंगे और कहें या देवी सर्वभूतेषु, क्योंकि एक बालक केवल और केवल मात्र और मात्र अपनी माता के समक्ष ही अपनी सारी बाधा, सारी व्यथा, सारी चिंता श्रवण करा सकता है। ऐसे ही हमें अपनी माँ के रूप में देवी की साधना करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, आप मेरी माँ हैं, मुझे छाया प्रदान करें, मुझे कांति प्रदान करें, मुझे सुख ऐश्वर्य प्रदान करें, मुझे आनंद प्रदान करें, निरोगी काया प्रदान करें, मेरी दुर्बुद्धि का शमन करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार के भाव के साथ छोटे से नन्हे से बालक के साथ आप भगवती की साधना करें और ध्यान करें कि माँ भगवती आसन पर आसीन हैं, मेरे समक्ष विराजी हुई हैं और दुर्गा देव्यै नमः जलम समर्पयामी, दुर्गा देव्यै नमः सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामी। फिर पंचामृत है तो सर्वांगेषु पंचामृत स्नानम समर्पयामी, पुनः शुद्ध जल अर्पण करें, वस्त्रम समर्पयामी या तुभ्यम समर्पयामी कह करके। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, आप मंत्रों से हीन है, क्रिया से हीन है, पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक, कोई भी साधक क्रिया से या भाव से हीन नहीं हो सकता है। भावना की प्रधानता साधना में उच्च प्रदान रखती है, उच्च फल प्रदान करती है। इसलिए श्रेष्ठता आपके भाव की है, भाव की शुचिता के आप साधना करें और जो भी भोग व्यंजनों का लगाएं। यद्यपि आज शैलपुत्री के लिए घृत मिश्रित या घृत से युक्त बने हुए व्यंजन बहुत प्रिय होते हैं और उन व्यंजन से, उस प्रसाद से माँ भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोवांछित कामना को पूर्ण करती है। इसलिए आज के दिवस ना हो तो एक सकोरे में, कटोरे में, किसी भी पात्र में आप घृत रखें और घृत का भोग भगवती को लगाएं। यथाशीघ्र आप पर प्रसन्न होंगी। रक्त पुष्प अर्पण करें। अंत में आरती करें। आरती यथा मंत्रोक्त विधि से कर सकते हैं या जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी आदि भी आप संपूर्ण आरती के साथ अपने परिवार, इष्ट मित्रों के साथ या एक समूह के साथ उल्लासित होकर के, आनंदित होकर के, प्रमुदित होकर के, आह्लादित होकर के, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हुए जयकारे लगाएंगे। भगवती आप पर प्रसन्न हो जाएगी। जी हाँ पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न भी आपसे करना चाहूंगी। ये सुंदर जानकारी तो आपने दी है कि किस तरीके से माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। इस बार नवरात्रि कह रहे हैं कि 8 दिवसीय पड़ने वाली है। किस वजह से, क्या तिथि कोई घट बढ़ रही है? हमारे दर्शक भ्रमित ना हो, उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सके, अगर इस बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सके। बहुत सुंदर प्रश्न आपने साधकों के लिए पूछा है जी। यद्यपि नवरात्रि, नवारात्रि जो 9 रात्रियों में साधना की जाती हो, नाम ही नव यानी 9, रात्रि यानी रात्रि, जिसकी रात्रिकालीन साधना की जाती हो, जो 9 रात्रियों में यानी कि 9 रात में जिनकी पूजन किया जाता हो, उसी का नाम नवरात्रि होता है। भगवती की श्रेष्ठ और साधना के विशिष्ट दिवस हैं ये नवरात्रि। तो नवरात्रि में हमारे किन्हीं किन्हीं पंचांगकारों ने चतुर्थी और पंचमी का भेद दे दिया है और किन्हीं पंचांगकारों ने पंचमी और षष्ठी का भेद दे दिया है। यह
2 तिथियां एक दिवस पर्यंत पड़ रही हैं, लेकिन प्रतिपदा का कभी क्षय नहीं होता है। यद्यपि इन नव दिवसों में हम पंचमी और षष्ठी तिथि को एक दिवस मनाते हुए, यानी कि 8 दिवस हमें नवरात्रि की साधना करना है, देवियों की साधना करना है। यद्यपि रात्रियां हमको 9 ही मिलेंगी, नववीं तिथि वाली जो रात्रि है वह भी भगवती के 9वें दिवस की रात्रि होगी, यानी कि हमें रात्रियां 9 ही मिलना है साधना में। दिवस हमको 8 मिल रहे हैं, लेकिन रात्रियां 9 ही मिल रही हैं। तो पंचमी में षष्ठी का समावेश हो गया है, चतुर्थी में आंशिक पंचमी का समावेश है और पंचमी में षष्ठी का समावेश है। इसलिए उन 2 दिवसों को, यानी कि कुछ घटी पल विप्लवात्मक की दृष्टि से, अक्षांश रेखांश देशांतर की दृष्टि से, जैसे इस वर्ष जो है पुरुषोत्तम मास पड़ा हुआ था, उस कारण से भी कुछ तिथियां बढ़ती घटती रहती हैं। इससे जो है एक वर्ष यानी एक माह बन जाता है। तो इसी प्रकार तिथि का थोड़ा सा क्षय हो जाता है, तो वह तिथि एक तिथि में समाहित हो जाती है, यानी एक दिवस 2 तिथियों का समावेश हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, साथ ही भक्तों को माँ के बारे में विस्तृत जानकारी दी, कैसे वो पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। तो आज माँ भगवती की आराधना कैसे करनी है, कैसे माँ की प्रतिमा को लेकर आना है, उनकी स्थापना करनी है, शैलपुत्री की पूजन अर्चन कैसे करनी है, ये बखूबी जानकारी आपने पाई है। हमारे साथ अरविंद पचौरी जी पंडित जी लगातार बने हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी आप दर्शकों को दी है। तो आप भी माँ को घर लेकर आए, बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाएं, पावन पर्व को मनाएं। माँ भगवती आपकी मनोकामनाओं को जरूर से पूरा करेगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।